नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज का जो हमारा क्लास होगा वो कंप्यूटर की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का जो कंप्यूटर की संरचना का जो क्लास है वो हमारा दूसरा क्लास है। यह क्लास स्पेशली आपके आर्मी, पीजीटी व ईएलटी, जीआईसी, टीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए चलाया जा रहा है। और यह जो क्लास हमारा है इसमें आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इस प्रश्न से सुपर टेट, DSSB, NBS तथा KBS में कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, आज का जो कंप्यूटर संरचना का क्लास हमारा है वह आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि OMR का तात्पर्य है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑक्टल मशीन रीडर या ऑप्टिकल मशीन रीडर या ऑक्टल मार्क रीडर। तो देखिए, आपका OMR का जो फुल फॉर्म होता है यह आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, या इसे हम लोग ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। किसकी सहायता से? आपके OMR की सहायता से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका A सही होगा। अब देखिए, आज का हमारा दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। मतलब लोकप्रिय रूप से इसे किस नाम जाना जाता है आपका है। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए, सहायक मेमोरी को हम लोग बोलते हैं लोकप्रिय रूप से, इसका नाम जो होता है इसका नाम आपका है सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो परमानेंट, या इसे हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आपके फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव इत्यादि आ जाते हैं। तो सहायक मेमोरी को हम लोग क्या कहेंगे भाई? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका 20 में सही होगा। अब देखिए, आज का तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि CAD मतलब कैड का तात्पर्य है। पहला आपको दिया कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कैड का जो आपका फुल फॉर्म होगा इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका B सही होगा। अब देखिए, आज का जो हमारा चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, चौथा प्रश्न देखिए आपको दिया गया है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। देखिए, ये आपको दिया गया आपका है कि Y2K समस्या का संबंध है। देखिए, पूछा गया आपका है कि Y2K समस्या का संबंध है। देखिए, इस समस्या में आपका होता क्या है कि जैसे 19वीं सदी के अंतर्गत, जैसे 1989, 1999 के बाद जब 2000 सन आपका ईस्वी आएगा तो इसके लास्ट अंक में 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसमें यह सबसे बड़ी समस्या थी कि ये लास्ट के 2 जीरो आने के बाद ऐसा ना हो कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सके। तो यह आपका एक प्रकार का समस्या था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन दिख रहा है आपका है C ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा कि ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। तो यह आपका समस्या कौन था? आपका Y2K आपका यह समस्या था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। अब देखिए, आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए पांचवा प्रश्न आपका है, यह पूछा गया है कि इस शताब्दी में समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरण का उपयोग करने में बहुत कठिनाई होता है तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। वे हैं, आपको ऑप्शन इसमें दिया गया आपका है
पहला आपको ऑप्शन दिया गया कंप्यूटर, दूसरा आपको दिया गया है टीवी सेट, तीसरा आपको दिया गया है संचार उपग्रह और चौथा दिया आपको गया है एयर कंडीशनर। देखिए इसमें आपका है कि इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरण का उपयोग करने में बहुत कठिनाई होती है तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित होती है। ये जैसे कोई शताब्दी आपका परिवर्तन होता है तो यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर ये सब पूरे आपको अपडेट करना पड़ता है। तो इसमें आपका जो होगा यह आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जो कंप्यूटर में भारी व्यय आपका होता है। अब देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया आपका है, देखिए छठवां प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। देखिए इसमें बोला गया आपका है कि निम्न में से कौन सी सूचना आपका बोला गया है कि प्रौद्योगिकी शब्दावली आपकी नहीं है। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण या मॉडम। अब देखिए इसमें आपका जो होगा वह आपका होगा कि प्रौद्योगिकी शब्द से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका कौन होगा। आप देखिए प्रकाशीय भंडारण ये आपका एक अलग टॉपिक आपका है, फिजिक्स में आपका आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा, जो कि प्रौद्योगिकी संबंधित आपका साइबर स्पेस होगा, आपका अपलोड होगा और मॉडम होगा, ये तीनों हमारे होंगे। लेकिन इसमें जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी जो शब्दावली होगा इसमें आपका प्रकाशीय भंडार आपका नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब देखिए आज का 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन देखिए आपको क्या दिया गया आपका है, लॉगिन दिया गया है, मॉडेम दिया गया है, पासवर्ड दिया गया, पिनाका दिया गया है। अब देखिए इसमें आपका प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका लॉगिन आ जाएगा, मॉडर्न आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, लेकिन आपका पिनाका इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए आज का हमारा यह आपका 8वां प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए 8वां प्रश्न थोड़ा बड़ा आपका है, इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसमें दिया गया एक सीपीयू कैश, इसमें दे दिया गया आपका एक सीपीयू कैश। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कि मुख्य मेमोरी से छोटा तथा ज्यादा तेज मेमोरी होता है, यह सही है, कैश मेमोरी आपका इसी टाइप का होता है। फिर बोला कैश मेमोरी सीपीयू मतलब कैश मेमोरी का प्रयोग मुख्य मेमोरी में अक्सर लगातार इस्तेमाल होने वाले निरूपित स्थानों को सुरक्षित रखने में करते हैं, यह भी आपका सही होगा आपका। फिर दिया गया आपका है कैश से प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया को मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया था, यह आपका ऑप्शन इसमें गलत होगा। और देखिए का प्रयोग प्रोसेसर द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में लगने समय को घटाने में किया, यह भी आपका सही होगा क्योंकि यह फास्ट कार्य करता है तो समय आपको कम लगेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसमें कैश मेमोरी के लिए आपका जो होगा कैश के लिए सीपीयू एक कैश के लिए आपका जो होगा यह ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए आज का 8वां प्रश्न आपको दिया गया है। 8वां प्रश्न दिया गया कंप्यूटर के संबंध में आपको दिया गया, 9वां प्रश्न आपका है कंप्यूटर के संबंध में आपको दिया गया है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है कंप्यूटर। कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, कंप्यूटर पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। अब देखिए इसमें आपको ये आपके 4 कंडीशन दिए गए, 4 कूट आपको दिए गए हैं कंप्यूटर के संबंध में, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कर दो। कंप्यूटर में आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, यह भी सही आपका है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, यह भी सही होगा आपका। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, यह भी सही आपका है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, यह भी सही आपका है। तो इसमें आपका 1 2 3 चारों कूट सही है कंप्यूटर के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा क्योंकि इसमें चारों दिया गया है, 1 2 3 और 4 दिया गया है। चलिए आज का हमारा 9वां प्रश्न आपका है, 10वां प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है। यह आपको दिया गया है इनपुट यूनिट, यह कंप्यूटर घटक आपका है। आउटपुट यूनिट, यह भी कंप्यूटर घटक आपका है। मेमोरी यूनिट, यह भी कंप्यूटर घटक है।
इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है बेसिक यूनिट, या आपका कंप्यूटर का घटक आपका नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पूछा गया प्रश्न में कि कंप्यूटर का घटक नहीं है, तो आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी ये सभी हमारे कंप्यूटर घटक थे। आपका जो बेसिक यूनिट है यह आपका कंप्यूटर घटक आपका नहीं होगा। अब देखिए आज का हमारा 11वां प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए 11वां प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। देखिए आपसे कंडीशन पूछा गया आपका है, 11वां प्रश्न पूछा गया है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दिया गया आपका है कि यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों की सूचनाओं को संग्रहण करने के प्रयुक्त है, यह सही आपका होगा। फ्लैश मेमोरी यह विस्तृत ताप परास 40 डिग्री सेल्सियस से प्लस 80 डिग्री सेल्सियस में कार्य कर सकता है, यह भी सही आपका है। फ्लैश मेमोरी यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है, यह आपका ऑप्शन नंबर इसमें गलत है। यह कम शक्ति का उपभोग करता है, यह भी सही आपका है। तो फ्लैश मेमोरी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा आपका, कि यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है, यह आपका गलत होगा इसमें ऑप्शन। तो इसमें आपका जो प्रश्न पूछा है नहीं है, तो नहीं के लिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। अब देखिए आज का आपका 12वां प्रश्न आपको दिया गया है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वह आपका होगा मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, और इसमें फादरबोर्ड जो होगा, कीबोर्ड होगा, या आपके कंप्यूटर के मुख्य पटल आपके नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, मदरबोर्ड। अब देखिए 13वां प्रश्न आपका दिया गया है कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। कंप्यूटर में स्मृति मतलब देखिए इसमें हिंदी शुद्ध दे दिया, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। तो कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकार आपके हैं, आपको दिया गया है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो इसमें आपका होगा क्या, कंडीशन क्या दिया है, देखिए कूट में आपको ये दे दिया आपका है, इसमें बोला है पहला दूसरा होगा, दूसरा तीसरा होगा, पहला दूसरा चौथा होगा, या पहला दूसरा तीसरा और चौथा होगा। तो देखिए इसमें आपका जो होगा यह बोला जाएगा आपका कि कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकार आपके जो हैं वह आपका होगा सेमीकंडक्टर होगा, आपका सेमीकंडक्टर आपका होगा, फिर आपका मैग्नेटिक आपका होगा, फिर इसमें आपका जो होगा वह आपका ऑप्टिकल होगा, इसमें सर्वर आपके नहीं होंगे। तो आपका पहला दूसरा और चौथा कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, पहला दूसरा और चौथा आपका इसमें सही होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। अब देखिए आज का 14वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। 14वां क्वेश्चन बोला गया आपका है, यह थोड़ा सरल क्वेश्चन आपका है। देखिए रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने व पढ़ने के लिए, या कोई नहीं इनमें से। देखिए रोम मेमोरी जो होता है वह केवल पढ़ने के लिए होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए आपसे पूछा गया आपका है 15वां प्रश्न पूछा गया है, और ये आज का जो हमारा होगा यह 15वां प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न आपका है। यह पूछा गया प्रश्न आपका पूरा नहीं आ रहा है, हाँ अब देखिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया आपका है कि कंप्यूटर स्टोर में किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया आपका इंसर्ट का, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया फाइल का, तीसरा आपको दिया गया प्रिंट का, और चौथा आपको ऑप्शन दिया गया है फाइंड का। देखिए आपका जो होगा कंप्यूटर स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए हम लोग बोला जाएगा फाइंड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही होगा कि किसी भी कंप्यूटर
स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका है फाइंड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आज का जो हमारा क्लास था वो आपका समाप्त हो गया। ये सभी हमारे जो प्रश्न थे ये सभी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ऐसे ही प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये LTGIC के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए DS एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। उन्हें DS एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। और किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के क्लास का रिक्वायरमेंट होगा तो DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है या इन्हें व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपके क्लास का रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा और DS एकेडमी का प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार की आपकी समस्या हो तो उसे समाधान किया जा सके। धन्यवाद।